हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग और प्रमुख बंदरगाह। ये जीके में ज्योग्राफी का टॉपिक है। आपके बुक्स में बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है, बट हम यहाँ पे वो ही पॉइंट्स कवर करेंगे जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जो मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ लिया तो आपके किसी भी एग्जाम में जलमार्ग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिसमें से 6 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय जलमार्ग है तो उनका रखरखाव भी करना है। तो रखरखाव कौन करता है? IWAI, जिसकी स्थापना की गई थी 1986 में। ठीक है, IWAI की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके लिए एक एक्ट भी पारित कर दिया था, एक अधिनियम बनाया, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016। अब सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जिसपे क्वेश्चन आ जाता है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, ये भी 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और जैसे इसकी स्थापना हुई वैसे ही क्या हुआ, राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की भी स्थापना हो गई 1986 में ही। और सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? NW1। कितना किलोमीटर लंबा है? 1620 किलोमीटर लंबा है। कहां से कहां तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद का नाम आजकल बदल के प्रयागराज कर दिया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि प्रयागराज से हल्दी, तो फिर प्रयागराज से हल्दिया पर टिक करना है, इलाहाबाद वाले को टिक नहीं करना है। ओके, अब एक कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये कैसे याद करेंगे? देखो, इलाहाबाद में कौन सी नदी बहती है? गंगा। गंगा का दूसरा नाम क्या है? भागीरथी। हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में है। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? हुगली नदी। तो ये कौन सी नदियों पर है? गंगा, भागीरथी और हुगली नदी पर। ठीक है, और ये NW1 कहां से गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। बस, जल मार्ग में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। अब हम बात करते हैं बंदरगाह, पोर्ट्स की। ठीक है, बंदरगाहों के विकास के लिए IPA, इंडियन पोर्ट एसोसिएशन की स्थापना की गई 1966 में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट, भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। सर्वाधिक समुद्र तट की लंबाई वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये और है, सर्वाधिक समुद्र तट की लंबाई वाला राज्य तो है गुजरात, और दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा। ओके, इसके बाद है सबसे कम समुद्र तट की लंबाई वाला राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा राज्य है, तो सबसे कम समुद्र तट की लंबाई वाला राज्य भी कौन सा हो जाएगा? गोवा। अब सर्वाधिक समुद्र तट की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा है? अंडमान निकोबार। राज्य कौन सा है? गुजरात। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। सबसे कम समुद्र तट की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन द्वीप। ठीक है, अब जिसपे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है भारत के प्रमुख बंदरगाह। ये कितने हैं? टोटल 13 बंदरगाह हैं। 13 में से 6 तो पूर्वी तट पर है, 6 पश्चिमी तट पर है, और एक कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर, खुद एक बंदरगाह। ठीक है, अब यहाँ पे है नया प्रमुख बंदरगाह। नया प्रमुख बंदरगाह है वदावन, ये महाराष्ट्र में है। ये बंदरगाह भी बन रहा है। ठीक है, इसका काम अभी चल रहा है। अधिकांश बंदरगाह ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन घुमा देते हैं, पूछेगा अधिकांश बंदरगाह महाराष्ट्र, और फिर वहां चुपचाप से एक बीच में डाल देगा अधिकांश प्रमुख बंदरगाह, जो क्या है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पहला ही ऑप्शन महाराष्ट्र मिलेगा वो टिक नहीं करना है। अधिकांश प्रमुख बंदरगाह तमिलनाडु में है और अधिकांश बंदरगाह महाराष्ट्र में है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम प्रमुख बंदरगाह देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कांडला सबसे पहला है, कांडला। इसका दूसरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, इसको एक और बोलते हैं ज्वारीय बंदरगाह। 3 नाम हो गए, कांडला पोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट और ज्वारीय पोर्ट। ठीक है, समझ में आ गई। अब इसकी एक बात और ध्यान रखनी है, क्या हुआ था स्वतंत्रता से पहले क्या था जो भारत में बंदरगाह था वो था कराची पोर्ट।
ठीक है, कराची बंदरगाह था, वहां पे बहुत ज्यादा माल उतरता और चढ़ता था, बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया और कराची बंदरगाह किस में चला गया, पाकिस्तान में। अब भारत को नुकसान होने लगा, तो अब उस नुकसान की भरपाई के लिए क्या किया, कांडला पोर्ट बनाया गया, ठीक है। तो ये समझ में आ जाएगा ना आपको कि स्वतंत्रता की तुरंत बाद बनने वाला पोर्ट कौन सा था, कांडला, ठीक है। और किसकी भरपाई के लिए था, ये कराची के लिए, ठीक है। इसको चाइल्ड ऑफ पार्टीशन भी कहते हैं, समझ में आया। ये है कच्छ की खाड़ी में है, व्यापार मुक्त क्षेत्र है ये, और सबसे ज्यादा व्यस्त है, आज भी ये सबसे ज्यादा व्यस्त है। तो सोचो उस टाइम में तो कितनी जरूरत थी इस कांडला पोर्ट की, ठीक है। उसके बाद सेकंड पोर्ट है मुंबई पोर्ट, ये है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, एक और नाम है इसका नवाज शेवा। अब देखो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इसको बनाया था JNPT को। मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, तो इस ट्रैफिक को थोड़ा सा कम करें, तो उसके लिए क्या करा, इसको बना दिया JNPT को, ठीक है। सर्वाधिक कंटेनर ट्रैफिक वाला बंदरगाह है ये आज की डेट में, और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, मुंबई, और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, JNPT, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोरमू गांव, ये जुआरी नदी पर बना हुआ है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। इसकी खुद की रेल लाइन है, खुद की रेल लाइन मतलब ये है कि रेलवे लाइन वहां बंदरगाह तक पहुंचती है, इसकी खुद की रेलवे लाइन है, वहां तक बंदरगाह तक पहुंचती है, तो ट्रेन उतरती है, सीधे माल कहां पहुंच जाता है, बंदरगाह पे, ठीक है। बस इतना ही है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस जुआरी नदी पर है और प्राकृतिक बंदरगाह है, ओके। नेक्स्ट है न्यू मैंगलोर, इसका एक और नाम है पनम्बूर। ये एक और नाम बहुत ध्यान रखना है, कई बार क्या पनम्बूर आ जाएगा एग्जाम में और सोचोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, जबकि हमने पढ़ा है ना। ये किसके लिए फेमस है, लो अयस्क के लिए, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस कोच्चि बंदरगाह, ये पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। क्या था कि पहले आप एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पे माल पहुंचाया, ठीक है। अब क्या होता है, माल को पहले उतारते हैं, फिर उसके बाद उसको शिप में चढ़ाते हैं। ये पहला ऐसा पोर्ट था जिसमें क्या करते थे, एक शिप से दूसरे शिप में डायरेक्ट माल को पहुंचा देते थे, ऐसे नहीं करते थे, पहले बंदरगाह पे उतारते थे फिर शिप पे। तो ये पहला था। अब तो लगभग सभी में ऐसा होने लगा है कि डायरेक्ट शिप से शिप पे माल को पहुंचाते हैं। ये क्या है, पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यू टूटीकोरिन, इसका दूसरा नाम है VO चिदम्बरानर, ठीक है। इसको ये पर्ल सिटी के लिए फेमस है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये कोच्चि तक जो बंदरगाह है, कोच्चि तक जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह पश्चिमी तट के सारे बंदरगाह हैं जो अभी तक हम यहाँ से पढ़ रहे हैं ना, ये कांडला से, ये जो प्रमुख बंदरगाह हमने पढ़े हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, कोच्चि हमने क्या पढ़ा था, पश्चिमी तट पर 6 प्रमुख बंदरगाह, तो 6 प्रमुख बंदरगाह यहाँ तक कोच्चि तक हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ये उत्तर से दक्षिण में मैंने अरेंज किए हैं और सारे क्या है, पश्चिमी तट पर हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये न्यू टूटीकोरिन जो है ये आ गया आपके पूर्वी तट पे, ठीक है। ये पर्ल सिटी के लिए फेमस है। नेक्स्ट आ जाओ आपके चेन्नई मद्रास पोर्ट, ये दूसरा सबसे बड़ा व दूसरा सर्वाधिक कंटेनर ट्रैफिक वाला पोर्ट है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक कंटेनर ट्रैफिक वाला। अगर यहाँ पे देखो तो पहला सबसे बड़ा कौन सा है, मुंबई, और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, चेन्नई, और सबसे बड़ा कंटेनर ट्रैफिक वाला कौन सा था, JNPT, जबकि दूसरा सर्वाधिक कंटेनर ट्रैफिक वाला कौन सा हो गया, चेन्नई। ये समझ में आ गया, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब है नेक्स्ट एन्नोर कामराजर, इसका दूसरा नाम है। ये कहां पर है, कोरोमंडल तट पर है, और ये पहला कॉर्पोरेटाइज बंदरगाह है, यानी कि इसमें प्राइवेट कंपनीज का इंटरफेरेंस है, ठीक है। ये पहला ऐसा बंदरगाह है, यही खास बात है। इसके बाद नेक्स्ट देखो वाइजैक, विशाखापत्तनम और गंगावरम, ये इसके नाम है। ये सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट है पारादीप, ये महानदी पर है
और इसका भी क्या है, खुद का रेलवे नेटवर्क है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना खुद की रेलवे लाइन कहाँ पे, मोरमू गांव में, वैसे ही इसका खुद का रेलवे नेटवर्क है। वो कौन सा है, पारादीप। ठीक है, नेक्स्ट बंदरगाह है कोलकाता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी बोलते हैं। वैसे आपको पता लग जाएगा, मुखर्जी ज्यादातर वहीं पे मिलते हैं वेस्ट बंगाल में ही, तो उससे ध्यान रख लेना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किसका नाम है, कोलकाता का। ठीक है, अब कोलकाता में कौन सी नदी बहती है, हुगली, तो ये हुगली नदी पर होगा। ठीक है, ये रिवरिंग पोर्ट है, नदी के किनारे बना हुआ एकमात्र प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, ये इसकी खास बात है, ये नदी के किनारे बना हुआ एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, एक और पॉइंट है, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स इसी में ही सम्मिलित है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, वो हल्दिया को एक अलग से पोर्ट मान लेते हैं। वो एक अलग से पोर्ट नहीं है, बल्कि कोलकाता पोर्ट का पार्ट है। ठीक है, हल्दिया क्या है, एक डॉक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये देखो, ये जो हमने यहां से पढ़े, कहां से, न्यू टूटिकोरिन से, ये सारे क्या थे, वेस्ट पे। ठीक है, सॉरी ईस्ट पे। ठीक है, ये सारे न्यू टूटिकोरिन जो कोच्चि तक है, ये तो सारे थे पश्चिमी तट पे, वेस्ट पे, और ईस्ट पे यानी पूर्वी तट पे। न्यू टूटिकोरिन से लेके कोलकाता तक सारे क्या है, ईस्ट पे हैं। ठीक है, उसके बाद में 13वां प्रमुख बंदरगाह, ये कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर, और ये सबसे नया प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, वधावन हमने एक पढ़ा था, यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, वधावन नया प्रमुख बंदरगाह। वधावन ये अभी बन रहा है, और जो बन चुका है सबसे नया बंदरगाह वो कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सागरमाला योजना। अब नाम से ही पता चल रहा है कि सागरमाला सारे सागरों को एक माला में पिरो रही है, और सागर पर क्या है, बंदरगाह होते हैं। तो भारत के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने का काम कौन करती है, सागरमाला योजना। अब आपको जलमार्ग और बंदरगाह से रिलेटेड इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सारे एग्जाम्स में यही से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बोलोगे मैम हम कैसे मान लें, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पे स्टडी किया है। मैंने एसएससी के पिछले 12 साल के पेपर्स देखे, उनमें यही से ही क्वेश्चंस है, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के पास सबसे बड़ी समुद्रीय तट है। कब आया है, ये 2017 में आया है एसएससी में। तो अब देखो, हमने पढ़ा था ना, सबसे लंबी समुद्र तट वाला राज्य कौन सा था, गुजरात। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कांडला पोर्ट कहां पर स्थित है, ये 2014 में आया क्वेश्चन है। कांडला पोर्ट कहां पर स्थित है, कच्छ की खाड़ी में। और इसके बारे में अपन ने ये पढ़ लिया था कि स्वतंत्रता के बाद बना हुआ है, चाइल्ड ऑफ पार्टीशन। ठीक है, ये लो अगला क्वेश्चन आ गया, यही आ गया, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था, 2012 में पूछा है, कौन सा है, आंख बंद करके बोल दो, कांडला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत के कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, ये 2011 में क्वेश्चन आया है, और मैम ने बताया था 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो हमें कौन सा टिक करना है, 12। हमें ये नहीं देखना कितने प्रमुख हैं, हमें यहाँ पे देखना ऑप्शंस के हिसाब से कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, तो वो कितने हैं, 12। ये सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा है कि 6 पूर्वी तट पे और 6 पश्चिमी तट पे। ठीक है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, 2011 में ये क्वेश्चन पूछा है। देखो, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो इसका आंसर चेन्नई है। इसमें एक छोटी सी ट्रिक भी है कि जितनी भी वेस्ट कोस्ट पे जो बंदरगाह बने हुए हैं वो ज्यादातर सबके सब प्राकृतिक हैं, जितने भी वेस्ट कोस्ट पे बने हुए हैं। एक यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि हमने ये पढ़ा था JNPT, ये क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि ये वेस्ट कोस्ट पे है। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना, मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रही हूँ। जनरली वेस्ट कोस्ट पे प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन JNPT क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, और ईस्ट कोस्ट पे ज्यादातर सारे कृत्रिम बंदरगाह हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, विशाखापत्तनम को छोड़ के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहाँ देखो, ये कांडला क्या है, वेस्ट कोस्ट पे है, मैंगलोर किस पे है, वेस्ट कोस्ट पे है, और हल्दिया तो बेचारा बंदरगाह है ही नहीं, तो बचा कौन, चेन्नई। तो आंसर क्या है, चेन्नई या मद्रास। ठीक है, ये दोनों नाम भी मैंने बताए थे आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख मुख्य बंदरगाह है? पूर्वी तट का, अब देखो ऑप्शंस देखो, कांडला, विशाखापत्तनम, करिकल और पांडिचेरी। अब देखो हमने प्रमुख बंदरगाहों में सिर्फ कौन कौन सा पढ़ा है? यहाँ पे कांडला पढ़ा है और कौन सा पढ़ा है? विशाखापत्तनम, ये दो ही पढ़े हैं, ठीक है। तो जो अब पूर्वी तट पे पूछ रहा है ये, तो कांडला तो वेस्ट पे था, तो आंसर क्या हो गया? बी, विशाखापट्टनम। अब हमें नीचे वाले तो देखने ही नहीं है, तो वैसे ही कट गए। समझ आ गया? आंसर क्या है? बी, विशाखापट्टनम। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? दो बार रिपीट हुआ है, 2011 में पूछा है और टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम में 2009 में भी ये पूछा है। अब यहाँ पे गुजरात तो ऑप्शन में ही नहीं है, अब हम क्या करें? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी कौन सी है? आंध्र प्रदेश, क्योंकि मैम ने पढ़ाया है कि सेकेंड लार्जेस्ट तट रेखा कौन से राज्य की है? आंध्र प्रदेश की। तो हमें क्या टिक करना है? आंध्र प्रदेश। आंसर समझ में आ गया? ये देख लो जितना हमने पढ़ा है सारे क्वेश्चंस एग्जाम में उसी में से ही आए हैं, तो आपको उतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एक और खास बात, जो नोट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उनकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तभी तो होगी सफलता कदमों में।